बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस ने किसी भी सांप्रदायिक दल के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। कांग्रेस और आरजेडी ने तो साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि ओवैसी को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यानी एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनका यह प्रस्ताव अब ठुकरा दिया गया है। कई सारे सवाल हैं कि अब आगे असदुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकायदा इस बात का ऐलान कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ तौर पर करते हुए कह दिया है कि शकील अहमद ने बयान दिया और जिक्र किया कि जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। हमारे महागठबंधन की आइडियोलॉजी अलग है और उनकी आइडियोलॉजी अलग है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन हैदराबाद में चुनाव लड़ने नहीं जाता, यानी कि उनका मकसद है कहने का कि भाई वो हैदराबादी हैं तो हैदराबाद में ही रहकर चुनाव लड़ें। जब हम हैदराबाद नहीं जा रहे हैं तो हैदराबाद के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, बिहार में उनका क्या काम है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो तमाम महागठबंधन के नेताओं की ओर से अब साफ तौर पर कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते कुछ समय पहले ही चिट्ठी लिखी थी, महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का ऐलान अब कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद ने साफ तौर पर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। तो इस तरह का वक्तव्य उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे महागठबंधन की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है वो अलग है और वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ लड़े क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन हैदराबाद में चुनाव लड़ने नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है जब हम हैदराबाद में चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं तो भाई हैदराबादी क्यों आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है बिना नाम दिए। असदुद्दीन ओवैसी की अब महागठबंधन में या फिर इस महा अलायंस में नो एंट्री है, साफ तौर पर कह दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं भाई कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, एक तरफा ये जो इच्छा है वो नहीं चलेगी। अब सवाल कई सारे हैं कि क्या तेजस्वी यादव से वो सियासी बदला लेंगे या फिर एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तीसरा मोर्चा बनेगा, या 2020 के फॉर्मूले पर ही चलेंगे जहां पर अपनी बेल्ट पर अपने वोट बैंक के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें से उन्होंने 5 सीटें जीती थी। हालांकि वो बात अलग है कि 4 फिर आरजेडी के पाले में चले गए थे, लेकिन 5 सीटों में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो क्या 2020 के फॉर्मूले पर वो चलेंगे? अब क्या विकल्प और क्या ऑप्शन या फिर क्या रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की बचती है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे किसी तरह की आवश्यकता होना चाहिए ना। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो मौजूदा महागठबंधन का है, उस गठबंधन के फ्रेमवर्क में जो लोग फिट बैठते हैं उनका स्वागत है। वैचारिक तौर पर ही ना मामला बनता है। वैचारिक तौर पर हम यह मानते हैं कि बिहार का जो संघर्ष, जो लड़ाई है, एक तो वोट बंदी और वोट की चोरी के खिलाफ हम सब लोग बड़े पैमाने पे जा रहे हैं और जाएंगे, क्योंकि वोटों की चोरी तो हो चुकी है। एन केन प्रकारन मौजूदा सरकार, अंडा गठबंधन, बड़का जुट्ठा पार्टी, ये सब मिलकर के चाहता है कि बिहार में फिर से दोबारा अधिनायकवाद की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर में फिसड्डी सरकार की सरकार बन जाए। तो वही कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी ओवैसी को लेकर दरअसल बीजेपी की बी पार्टी उनको बता दिया है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत की गई तो इस बातचीत में अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और हम उनको साथ नहीं लेने वाले। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ इस खास बातचीत के दरमियान कहा, सुन लीजिए।
हमारे पास ये खबर आई है कि जिस तरह से ओवैसी ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, अभी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपका क्या स्टैंड है इस चीज को लेकर, और आप मानते हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन करने पे आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में आप लोग कहते आए हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कहते आए हैं कि अभी भी वही कह रहे हैं। आप मानते हैं? ओवैसी कभी भी वो हमेशा पीछे दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे हैं, तो वो कैसे हम लोगों के साथ आ सकते हैं?